सबको नमस्कार। मेरा नाम मंगल मानेपा है। मैं लाला मेहमेद फाउंडेशन में अध्यक्ष के तौर पे काम करता हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से, एक महान विभूति हमारे धार्मिक गुरु जी, जो पिछले कल लाला मेहमेद फाउंडेशन के 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पे हमारे बीच में पधारे। उनके आशीर्वचन से हम सबको बहुत लाभ हुआ और यहाँ के लाहौल और जो है स्पीति और जो है कुल्लू के यहाँ पे स्थानीय काफ़ी जो श्रद्धालुओं ने इस मौके पर भुंतर के इस ताराबिल्ला होटल के अंदर जो बहुत भव्य तरीके से जो है पुण्य तिथि में भाग लिया। और यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पे जो व्यंजनों के माध्यम से इस जितने भी सभागार में बैठे लोगों के जो वहाँ पे पारंपरिक व्यंजन भी यहाँ पे मौके पे परोसे गए। मैं एक ऐसे महान शख्सियत से आज रूबरू कराना चाहता हूँ जो हमारे लाला मेहमेद फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने हमें गौरवान्वित किया। हमें हर्ष है कि उनके यहाँ पे चरण पड़ने से हमारे लाला मेहमेद फाउंडेशन के अंदर एक नई ऊर्जा का भी यहाँ पे संचार हुआ है। उनको जानने के लिए मैं डायरेक्टली उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो हमारे बीच में हमारे बीच में आदरणीय खेम्पो पेमा नेगी जी, जो बेसिकली किन्नौर से हैं और हमारे बीच में कल लाला मेहमेद फाउंडेशन की 14वीं पुण्यतिथि पर बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधारे। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैं गुरुजी से सीधा ही संवाद करना चाहूँगा, संवाद करने की जो है माफ़ी चाहूँगा। तो गुरुजी, आपका जो अभी शेरजीन गोम्पा अभी वर्तमान में आप वहाँ पर हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा वहाँ के बारे में बताएं। और जो आपका जो पैतृक स्थल आपका जो है किन्नौर है, वहाँ पे जो वर्ष भर में किस तरह के कार्यक्रम वहाँ पे चलते हैं, तो अपनी थोड़ी सी जो है पूरे जीवनी के साथ कैसे कैसे आप इस दिशा तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, तो आपका थोड़ा सा इस पर थोड़ा प्रकाश है। नमस्ते झूले। अब दोनों चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सबसे पहले तो सबको झूले। और जैसा कि अभी लाला मेहमेद फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगल जी से आपने सुना कि हमारा यहाँ आना जो है वो लाला मेहमेद के 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यहाँ आना हुआ। और यहाँ के लोगों से मिलके मुझे बहुत ही मतलब मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का एक बौद्ध धर्म के प्रति जो कि प्रैक्टिकल स्तर पर जो ये फाउंडेशन काम कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हुआ और स्वास्थ्य के ऊपर हुआ, और अभी जस्ट कल जो है एक दूसरा संस्था जो कैंसर मरीजों के प्रति जो प्रोजेक्ट नया जो काम जो होना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं वैसे किन्नौर नाको गांव से मेरा बिलोंग जो है आपको गाँव से। तो 1989 में जो है मैं इधर पालपुंग शरवलिंग मठ जो अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं मूल गुरु वजरदर टोलक के दिनताइस जी के चरणों में मैंने शरण ली। और वहाँ पे तब से लेकर आज तक मैंने वहाँ के जितने भी मतलब तरह तरह की शिक्षा दीक्षा होते वो मैंने हासिल की। और साथ ही जो मैंने जब मुझे खेम्बो का उपाधि मिला, तो तब से मेरा एक सोच था कि मैं अपने हिमालय के क्षेत्र में विशेषकर मैं किन्नौर का हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम किन्नौर में रहेगा। तो इसलिए मैंने किन्नौर पे जो है एक संस्था खोलने के बारे में मैंने अपने गुरुजी से मैंने आशीर्वाद कहे या उनका आदेश मांगा। तो गुरुजी ने कहा कि अगर लोगों के अंदर एक
ऐसी जिज्ञासा इच्छुक है तो तुम अवश्य खोल सकते हो। जी तो हमने जो है 2015 में खोला। तो उससे पहले जो लोगों के अंदर बोटी बोधर्म का बोटी पढ़ना लिखना सीखना वो जो बहुत कमशम था। मेरा मतलब ले पीपल्स के अंदर गृहस्थी होने के बावजूद तो थोड़ा मुश्किल में था। फिर मैंने सोचा कि अब जो हमारा बौद्ध धर्म जो है वो एक बिल्कुल एक सीमा में पहुंच चुका बॉर्डर पे। जी अगर हम इसे बचा नहीं पाएगा तो ये नेक्स्ट जनरेशन में टोटली ये लुप्त हो जाएगा। जी अगर इस सीमा में अगर हम लोग कि इसको अगर हम इम्प्रूव किया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर सकते तो इस सोच को लेकर मैंने गुरु से आदेश मांगा। तो 2015 में हमने शुरू की। तो उस समय कुछ लोगों का सोचना ये था कि ये तो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम गृहस्थी है, जी। हमारे से नहीं होगा। नहीं होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा नहीं होगा। जी अगर हम मेहनत करोगे और एक हमारा एक साहस अंदर है तो हम सब कुछ कर धीरे धीरे कर पाओगे। तो इस तरह हमने वहाँ पे बोटी पढ़ना लिखना और साथ ही हमने बौद्ध धर्म का परिचय, मीनिंग्स जो क्या 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 है, बौद्ध धर्म का मतलब क्या है, और बुद्ध भगवान का पहला उनका जो प्रवचन, उनका जो धर्मचक्र जो 4 सत्य के बारे में हुआ उसके बारे में। तो मैंने तब से लेकर आज तक जो है मैंने बहुत सारी शिक्षाएं उनको देने की मैंने कोशिश जी, की। जी। और बोटी पढ़ना लिखना अब आज के डेट पे जो है वहाँ के लगभग लेडीज जो उनको पढ़ना लिखना आता है, वो पूजा पाठ करते हैं। और पहले तो आप लोगों को हम सबको पता है कि लेडीज़ जो है जब किसी के घर में किसी का डेथ हो जाए तो लेडीज़ वहाँ जाके खुद भी रोते हैं और उनको भी रुलाते हैं। तो ये अब बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। अब आजकल जो है लेडीज़ अपने साथ जो है पोथी लेकर जाते हैं। तो वहाँ पहुँचते ही वो अपना पोथी खोल के जो है पूजा पाठ करने लग जाते हैं। तो देखो कितना परिवर्तन, वो भी एक संस्था के माध्यम से। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे भी। वैसे तो हो रहा है आपके इधर भी, मैंने कल देखा बौद्ध धर्म के प्रति प्रैक्टिकली बहुत काम हो रहा है। और साथ ही जो एक बौद्ध धर्म के बारे में बोटी पढ़ना लिखना, इसके बारे में थोड़ा आप लोग इसके बारे में भी काम करें। और साथ ही मैं कल्चर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं किन्नौर में भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ इसके बारे में। जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट खोबो बोलते हैं किन्नौर में, वो तो टोटली लुप्त था। तो हमने उसको भी अभी हमने फिर रिवाइवल करना। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि लाहौल का जो ट्रेडिशन गाना जो है, क्योंकि मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ इधर उधर, तो मुझे कभी कहीं भी नहीं मिल रहा है जो ट्रेडिशन गाना लाहौल का और लाहौली भाषा में गाना। तो आप लोग का ये जो बांसुरी जो वो तो बहुत ही अच्छा है। जी जी सॉरी। तो उस ट्रेडिशन के आधार पर जो है आपने थोड़ा बहुत उसमें भी काम करना होगा। लाहौली भाषा में गाना रचना और वहाँ का इंस्ट्रूमेंट उसको और बढ़ावा देना। क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल जो है वो धर्म से जुड़ा है। धर्म से जुड़ा, मैं किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ूंगा। धर्म तो धर्म है, संप्रदाय उसके बाद में आता है। तो हमारा ट्रेडिशन जो है वो धर्म से जुड़ा है। ट्रेडिशन ने हमारे घर के अंदर जो है, हमारे गांव के अंदर जो है एक संसारिक सदाचार भाव से जीना सिखाता है। हमारा ट्रेडिशन एक ऐसा है, पहनने का ड्रेस हुआ और खाना पीना हुआ और लोगों के साथ कैसे बैठना, सब जो है गाना के अंदर होता था पहले ज़माने में। तो इसलिए उसमें भी आपने थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं बचपन के टाइम पे मैं एक गाना सुनता था आप लोग लाहौल का, केलंग कभी जिले जिले में, बहुत ही अच्छा लगता था। तो उस गाना से लेकर मैं काफ़ी रिसर्च उस यूट्यूब पे देखता हूँ। तो और जो है दूसरा कोई गाना मुझे नहीं दिख रहा है कि लाहौली भाषा में जो है कोई ट्रेडिशनल है। तो कृपया करके उस पर भी आप लोग काम कीजिए। ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और भी करने का। आपने जो कल परसों बात हुआ, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आप लोग
वर्तमान में आप शरवलिंग में जैसे किस उस पे क्या क्या देख रहे हैं ये आप उधर? वहाँ पे जब 2005 में मुझे खिम्बू का उपाधि मिला, जी तो तब से लेके मैं वहाँ पे लामाओं को पढ़ाना, जी बौद्ध धर्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, जी जी तो तब से लेकर आज तक जो है वहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। जी जी और वर्तमान में अभी वहाँ का प्रिंसिपल का काम भी कर जी रहा हूँ वहाँ पे। जी जी तो साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया कि किन्नौर में लगभग 2 महीने जो हम वहाँ किन्नौर के विभिन्न गाँव में जाकर बौद्ध धर्म का परिचय लोगों को उसके बारे में हम सिखाते हैं। जी तो यही है। अपने स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में कर रहे हैं, पर ये तीसरा अध्याय जो कैंसर से लड़ने के लिए जो है हमारी और जो ललमे में फाउंडेशन और जो प्रोजेक्ट कॉज जिस तरह से काम करेगी, ये सचमुच में एक बड़ा मानवता की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत बड़ा कार्य है। वो ऐसे लोग जो भी कैंसर जैसे नाम को लेना भी पसंद नहीं करते हैं, जी, जी। घबराते हैं, इसके अंदर कैंसर वर्ड ही ऐसा ऐसा चीज़ है। तो इस चीज़ से लड़ने के लिए एक पूरी फोर्स से जो है ललमे में फाउंडेशन इस पर काम कर रहे हैं, काम करेगी। और जो जैसा कि आपने बताया कि संस्कृति को बचाने का जो कार्य है उस दिशा में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। हमारे बीच में श्री रामदेव कपूर जैसे लोग हैं, श्री अपने शकुन मैम है और रोजी जैसे जो कलाकार हैं, उनके माध्यम से हम लोग मिल करके जो है संस्कृति दिशा में जो हमारे जो लुप्त हुए हैं गीत संगीत हैं और वाद्य यंत्र हैं, उनको भी आगे लाने का भी हम लोग प्रयास करने वाले हैं। तो बहुत बहुत जो अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है, उनके ऊपर भी चलने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ गुरु जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। तो आपने समय दिया, धन्यवाद।